Dear student, Bismillah Rahman Rahim. Dear students, how are you? I hope you are fine. तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स फेडरल बोर्ड मैथ्स क्लास 9th यूनिट 1 सेम यूनिट बट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे अंडरस्टैंड होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days B club hiked A less than 35 miles, B between 35 and 55 miles, C equally 55 miles, D more than 55 miles. तो हम इस क्वेश्चन को हम जो है ये इसका सोल्यूशन करेंगे क्योंकि हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। तो टोटल जैसे कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 7 days का ट्रिप है और ईच डे दे हाइक बिटवीन, उसकी लिमिट्स दे दी उन्होंने 5.5 से 7.5 तक। अब इसके 4 पार्ट्स हैं तो हम इसको यूँ करेंगे। मिनिमम हाइट इसमें जो लिमिट्स हैं फर्स्ट ए पार्ट में, ठीक है, लेस देन 35 माइल्स। उसके बाद आप देखें बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, तो इसका मतलब मिनिमम हाइट जो है वो 5.5 जो है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 38.5। देन मैक्सिमम हाइट के लिए हम 7, क्योंकि 7 days का ट्रिप है तो 7 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो मैक्सिमम हाइट थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 38.5 और 52.5, यानी इसकी मिनिमम लिमिट 38.5 और मैक्सिमम 52.5। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन 4 ऑप्शंस को देखें तो इसमें जो ऑप्शन बी है इसके लिमिट्स 35 से लेकर 55 तक है। तो ये हमारे आंसर को कवर कर रही है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन बी पे आप टिक कर सकते हैं कि दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने 4 ऑप्शंस दी थी, उसमें से ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloons? ठीक है, टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी है उन्होंने बैलून्स के लिए कितनी। तो अब आप इसके लिए देखें इस सोल्यूशन में आपको चेक करना होगा कि नंबर ऑफ़ बैलून्स कितने हैं, दैट इज़ 42। उसके बाद प्राइस ऑफ ईच बैलून, ठीक है, प्राइस ऑफ ईच बैलून अगर आप देखें तो 1.85 रुपीज़। टोटल अमाउंट पेड क्या होगी, जितने यानी कि नंबर ऑफ़ बैलून्स हैं उसको आप उनकी जो ईच बैलून प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 77.7। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आता है। तो इट मीन्स टोटल अमाउंट वी हैव टू पे 77.7 रुपीज़। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के एंड में देखिए ना तो उन्होंने यही पूछा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स, यानी स्टूडेंट काउंसिल को कितनी अमाउंट पे करनी होगी। तो वो हमारा आंसर आ रहा है 77.5। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है और उसके स्टेप सारे क्लियर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अ ग्रुप ऑफ friends made 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the foam to go around the banner. 10-yard perimeter. Banner 10-yard perimeter. What was the width of the banner? अब इसमें आपने फाइंड करनी है विड्थ बैनर की। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम सोल्यूशन देखेंगे। जो मैंने क्वेश्चन 7 का सोल्यूशन किया है इसमें लेंथ ऑफ बैनर 4 यार्ड है, विड्थ ऑफ बैनर हमें फाइंड करनी है। द पेरीमीटर ऑफ बैनर इज़ 10 यार्ड। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 times L + W, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है पेरीमीटर। तो आप ये शेप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ये शेप होगी रेक्टेंगल की, इसको आपको पता है 2 times लेंथ होती है और 2 times विड्थ होती है। तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है L + W + L + W। 2 times L और 2 times W लिखने की से इजी मेथड ये है कि 2 times L + W वाला फार्मूला लिख लें। एज पेरीमीटर इज़ 10, ये तो गिवन थी क्वेश्चन में, तो हम ये वाली जो वैल्यू है इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो पेरीमीटर की जगह पे 10 आ गया, इक्वल्स टू 2 times। तो इसमें L यानी लेंथ गिवन थी 4 यार्ड, तो 4 + W हमें फाइंड करना था, उसे हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा जी इसका जो कोफिशेंट है 2 है, ये डिवाइड होगा जाकर लेफ़्ट साइड पर 10 upon 2 विच इज़ 5 2 5s are 10
2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल से डिवीजन हो जाएगी तो इट इज़ इक्वल टू इन द नेक्स्ट स्टेप 4 इक्वल्स टू 4 प्लस डब्ल्यू। अब इस 4 को अगर आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो 5 माइनस 4, तो हमने जो विड्थ फाइंड नहीं की थी, गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन में, द विड्थ ऑफ बैनर, तो वो हमारी स्टेप में आके वो भी फाइंड होगी। 5 माइनस 4 करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और कुछ फाइंड करना था। क्वेश्चन 7 में व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द, तो विड्थ ही फाइंड करनी थी और हमारे लास्ट स्टेप में विड्थ 1 के इक्वल आ गई, तो यही हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज Question number 8 is a shoe factory has an asset for rupees 20 lakh. After 20 there are 5 zeros, so it is 20 lakh. A shoe factory has an asset for rupees 20 lakh, of which 2 by 5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. This is question number 7. Question number 8. रेस्ट इज़ अ डेप्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। और इसमें उन्होंने साथ ही एक फार्मूला भी दे दिया एसिड का, तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई है कि एसिड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेप्ट। तो यहाँ से हेल्प लेकर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना, उन्होंने कहा है कि शू फैक्ट्री हैज़ एन एसिड ऑफ रुपीज़ 20 लाख ऑफ विच 2 by 5 इज़ द कैपिटल, यानी कैपिटल भी गिवन है एंड रेस्ट इज़, उसने कहा बाकी जो बचा वो उसका डेप्ट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, अलग अलग दोनों को आपने फाइंड करना है। तो एसिड अमाउंट कितनी होगी 20 लाख, कैपिटल अमाउंट 3 by 5 यानी 3 by 5 ऑफ 20 लाख है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से। 5 4 20 और बाकी सारे आपके ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 3 12 और बाकी ज़ीरोज़ उसके बाद फॉरवर्ड उसके आगे आ जाएंगे। दिस इज़ कैपिटल अमाउंट। ये आपका आंसर 1 तो निकल आया, 1,20,000 कैपिटल अमाउंट आ गई। अब उन्होंने जो फार्मूला क्वेश्चन में दिया था कि एसिड इक्वल्स टू ऑलवेज कैपिटल प्लस डेप्ट, तो इसमें कैपिटल हमारा निकल आया 1,20,000 और एसिड हमारा क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख। तो 20 लाख में से 1,20,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डेप्ट फाइंड हो जाएगा विच इज़ 8 lakh, not 80 lakh, it is 8 lakh. After 8 there are 5 zeros, so this is the answer 2. हमें दो ही चीज़ें फाइंड करनी थी, कैपिटल अमाउंट और डेप्ट, दोनों चीज़ें हमने सक्सेसफुली फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन 8 इज़ ऑल्सो ओवर। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आज अपनी एक्सरसाइज क्विकली फिनिश करेंगे। तो आ जाएँ आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be 89.29 at at Vostok, Antarctica on July 21, 1938. Convert this temperature into the Fahrenheit and Kelvin scales. तो इसमें यह है कि आपको जो गिवन है आपने उसी को कन्वर्ट करना है। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर 89.29, इसका फार्मूला गिवन है आपको। उन्होंने दोनों फार्मूले दे दिए हैं कि F इक्वल्स टू 9/5 I C प्लस 32 C प्लस 32। तो आप इसमें अपना जो है वो 9/5 इसमें जो आपको दिया है 89.29। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years रिकॉर्डेड टू दिस। रिकॉर्डिंग उन्होंने जो दी है सी, इसमें आप सी में वो पुट करेंगे -89.2 प्लस 32 इज़ रिटन इन द फार्मूला, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप पूरा ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो आप 5 से इसको डिवाइड करोगे प्लस 32 करोगे, ये सारी आपकी कैलकुलेटर में जाएंगी वैल्यूज़। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट -1 to 8.56 एफ़ की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपका एक आंसर आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा कन्वर्ट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो फ़ारेनहाइट का आंसर तो आपका आ गया, दिस इज़ आंसर 1। आंसर 2 जो है दे सेट केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करें, उसका फार्मूला है C प्लस 273। सी में आपकी वो जो उसकी मेजरमेंट उन्होंने रिकॉर्ड की है -89.2 डिग्री C। ठीक है, तो इसमें आपने ये वैल्यू अगेन पुट की प्लस 273। केल्विन का फार्मूला उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ केल्विन का फार्मूला।
तो आपने बस यहाँ पर इसमें पुट की वैल्यू, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। -89.2 प्लस 273, एक टर्म जो है वो ऐड हो रही है, एक नंबर आपका ऐड हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट केल्विन के इक्वल्स टू 183.8, तो दिस इज़ योर आंसर 2। इस तरह से इस स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन में आंसर 2 भी फाइंड कर लिया, आंसर 1 भी, यानी फ़ारेनहाइट की अमाउंट भी निकल आई और केल्विन की अमाउंट भी निकल आई, और फार्मूलाज वर गिवन इन द क्वेश्चन, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी उन्होंने बना दिया। और बाकी मेजरमेंट की रिकॉर्डिंग जो थी 100 ईयर्स की, वो भी क्वेश्चन में गिवन थी अंटार्कटिका में, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये क्वेश्चन करना है। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट फील हो रहा था, लेकिन चूँकि उन्होंने फार्मूलाज दिए हुए तो इसलिए इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब आप अगले क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10, a company was penalized by the Government Act for low quality production, यानी एक कंपनी को पेनल्टी लग गई कि उसने लो क्वालिटी प्रोड्यूस किया। if the company has 3 shareholders, Farah, Mariam and Tahreem, investing in the ratio 1, ratio 2, ratio 3, and the amount of penalty is rupees 456 lakh 868,097. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholders. इसके दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, क्योंकि ये जिस तरह से शेयर होल्डर्स के आप शेयर फाइंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। इसमें पेनल्टी की अमाउंट जो है इट्स अ बिग अमाउंट, 456 lakh 868,097. The ratio of shares 1, ratio 2, ratio 3, रेशो का सिंबल है 2 डॉट्स। सम ऑफ रेशियोज़ के लिए हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। सम ऑफ रेशियो आपका 6 आ गया। इसमें पेनल्टी ऑफ फ़रा को हम इसका फर्स्ट रेशियो 1/6 मल्टीप्लाई, हम उस पेनल्टी की अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पेनल्टी ऑफ फ़रा आपके पास आ जाएगी 76144.82। दिस इज़ द आंसर 1। उसके बाद आप आ जाए पेनल्टी ऑफ मरियम, 2/6 मल्टीप्लाई हुआ पेनल्टी की जो अमाउंट है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1/3। अब आप 3 को इस अमाउंट से डिवाइड करें तो यू विल गेट पेनल्टी ऑफ मरियम विच इज़ 152299.65। दिस इज़ आंसर 2। देन पेनल्टी ऑफ तहरीम, 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 4 5 6 8 68.97 विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट आंसर 2284344948, नॉट 9848। दिस इज आंसर 3। तीनों की आपने पेनल्टीज इस तरह स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर ली, और यहीं पर अब अपनी वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो है 1.3 इज़ गोइंग टू बी फिनिश। और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे, बहुत इनको अंडरस्टैंड करके और करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इनके स्टेप्स बहुत शॉर्ट हैं, बहुत ईजी हैं। मेन थिंग इज़ कि आपने हर वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से 2-3 टाइम्स रीड करना होता है, और उसको अंडरस्टैंड करके आपने फिर शॉर्ट स्टेप्स में उसको सिंप्लीफाई करना होता है। आपकी जितनी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो सारे इसमें अप्लाई होंगे, और क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करके इजीली कर लेना। आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपने कोई भी कमेंट फॉरवर्ड करना है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। आई एम मिस शहला, और आपकी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।